नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर गुरुवार शाम के समय कौसा किस्मत कॉलोनी के डोंगरे चौल परिसर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन। बिल्कुल ये उद्घाटन जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जो कौसा ब्लॉक अध्यक्ष हैं जावेद शेख, जावेद मेडिकल के तौर पर ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। जावेद शेख का ये कार्यालय बिल्कुल चंद कुछ कदमों की दूरी पर है इस नए ओपनिंग वाले कार्यालय पर। अब यहाँ पर इस ओपनिंग के दौरान जो है दोनों पार्टियों के गुटों द्वारा काफ़ी नारेबाजी हुई, एक दूसरे को चोर बोलने का काम किया गया, काफ़ी हुल्लड़बाजी हुई और राजनीति में धार्मिक नारे भी लगाए गए। क्यों कर ये विवाद हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या पूरा मामला है, इस पर क्या खुलासा कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट विधायक जितेंद्र अवाड़ के समर्थक कौसा के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद शेख हमारे साथ हैं। क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं जावेद शेख से। जावेद भाई, कल वहां पर अजीत पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन था। कोई एक महिला का नाम वाम लिखा हुआ है उस पर, तो वो उद्घाटन था। फिर आप लोगों से टकराव हुआ, आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। आप हैं, मैशर हैं, ऐसे कई पदाधिकारी हैं, आपके साथ के कई लोग हैं। एक दूसरे की तरफ जो है नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे को जो है लानत मलामत की जा रही है। क्या मामला था और ये हुल्लड़बाजी या ये फुहड़बाजी क्यों हो रही है? अस्सलाम वालेकुम चाचू, सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर को 5 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए और मुमरा के लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि कल जो हंगामा हुआ किस्मत कॉलोनी में, तो वो हंगामा प्री प्लान नहीं था, नहीं हमारा कोई इरादा था। हमारी, जैसे कि आपने बताया कि मेरे अंडर में 12 वार्ड अध्यक्ष आते हैं, मैं कौसा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मेरे एक वार्ड अध्यक्ष की ऑफिस, उसके बाजू 2 गाली छोड़ के बाजू में ऑफिस है। हमारी ऑफिस पिछले 2 महीने से वहाँ पर चल रही है और हमारी रूटीन हर अल्टरनेट डे एक वार्ड ऑफिस, अगले वार्ड ऑफिस, हम लोग ऐसे BLA की मीटिंग ले रहे हैं। तो कल हमारी वहाँ पे BLA की मीटिंग थी, जो मीटिंग 2 दिन पहले शेड्यूल थी। वो हम लोग ने सबको मैसेज में भी कल मैं बताया अयाज भाई को। तो वो हमारे BLA लोग वहाँ पे जमा हो रहे थे। जमा होकर कौन अयाज भाई? अयाज भाई हमारे एरिया के रहने वाले हैं, वो जिम्मेदार है हमारे एरिया के। तो अपने भी दोस्त थे, उनके भी दोस्त थे, वो कॉमन फ्रेंड है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये ऑफिस के ओपनिंग के चक्कर में हम लोग पब्लिक को जमा कर रहे। तो उन्होंने सद्दाम करके, मेरा एक लड़का है साथ में रहता है हमारे, तो उसको अयाज भाई ने थोड़ा चिल्लाए कि बोले भाई तू पब्लिक जमा मत कर, वो लोग की ओपनिंग होने दे, ये होने दे। तो मैं अयाज भाई से हम लोग की बात ही चल रही थी। उस बीच में नेहा नाइक आती है, लिटरली सद्दाम को, मेरे अयाज भाई जो रिजर्व फोर्स है पुलिस की, सानब साहब 2 स्टार जो पुलिस ऑफिसर है, उन सबके सामने नंगी गाली देती है, कुर्सी उठा के जो है सद्दाम के ऊपर मारती है। और मारने के बाद में बोलती है कि बोले भाई ये ऐसा ही है, ये है वो। नहीं, मैं कैमरे में वो गाली नहीं दे सकता हूँ, ऐसी उसने गाली दी है। एक औरत होने के बावजूद, एक औरत, एक लड़की होने के बावजूद। और ये कैसा कि मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मरहूम नसरुल नायक, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। वो हिसाब से हमने हफीज़ा नायक की भी, उसकी भी हमेशा इज्जत की। मगर आप बताएं कि एक लड़की ज़ात होने के बाद तू हमारे गली में आके हमारे एरिया में लड़के को हमारे गाली देती है, माँ बहन की नंगी, और उसको कुर्सी उठा के मारती है। तो कोई लड़के इतने भी शरीफ नहीं है और ना इतने हाथों में चूड़ियाँ पहनी है कि उसका जवाब नहीं देंगे। तो हम लोग का पहले इरादा था हमारी मीटिंग करने का। फिर सब लड़के लोग ने मन बनाया कि भाई अगर ऐसा होगा, ये ज़्यादती, ये जुल्म अगर होगा, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और वो विरोध का नतीजा था जो नारेबाजी वहाँ पे हुई। फिर इसमें धार्मिक नारे भी लगे। धार्मिक नारे, मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात का कि एक तो आप लोग BJP से अलायंस में हो, एक वो पार्टी से अलायंस में हो जो पार्टी हमारी निशानी मुसलमानों को मिटाना चाहती है, मस्जिदों को शहीद करती है, दरगाह को तोड़ती है, शरीयत का कानून मिटाने की कोशिश करती है। उस पार्टी से तुम्हारा अलायंस है और तुम वहाँ पे बेशरम की तरह नारे लगाते हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कोई दरगाह का जुलूस थोड़ी है और ना ही कोई धार्मिक प्रोग्राम था। तुम्हारे को अगर तुम्हारे को नारे देने होते तो तुम अपने पार्टी के नारे देते। बोलो अगर है हिम्मत तो लगाओ नारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, लगाओ नारे अमित शाह जिंदाबाद, लगाओ नारे एकनाथ शिंदे जिंदाबाद। वो लगाने की तुम्हारी यहाँ हिम्मत नहीं है, वो तुम कलमा में लगाते हो। यहाँ आके तुम लगाते हो कि भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो, लोग जानते हैं और मुसलमान अच्छे से पहचानता है तुम्हारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं है, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरेंद्र मोदी से है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा रिश्ता नरेंद्र मोदी से है। शुरू से हम देख रहे हैं एनसीपी अजीत पवार गुट और उसके महासचिव नजीब मुल्ला यहाँ के मुमरा कलवा विधानसभा के दावेदार बनकर के जब से सामने आए हैं, तो आप लोग उनको ज़्यादातर बीजेपी का सहयोगी बता रहे हैं, बीजेपी के साथ की पार्टी बता रहे हैं, बीजेपी ही बता रहे हैं। तो
ये एक विरोध का मुद्दा है। इसके अलावा क्या एनसीपी अजीत पवार गुट और उनके जो संभावित उम्मीदवार हैं नजीब मुल्ला, इनके विरोध के दूसरे और कोई मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे चाचू, जब एक मुद्दा इतना बड़ा तुम्हारे सामने है, तुम अकेले आओ ना। मैंने तो कल एक इंटरव्यू में बोला भी जफ़र को, नेहा को, कि अगर तुम्हारे को आवाज़ सबसे तकलीफ थी, तुम्हारे को प्रॉब्लम था, मुमरा में और भी पार्टी है, तुम वो पार्टी ज्वाइन करते। तुमको उस पार्टी में ज्वाइन करने की जरूरत क्या पड़ी जिसका अलायंस बीजेपी से? आज मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन हिंदुस्तान में है कौन? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, उनके साथ तुमने पकड़ा है। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे पास दूसरा मुद्दा ही नहीं है ना तुम्हारे। नहीं, लेकिन यहाँ तो कई मुस्लिम भी हम देखते हैं बीजेपी से जुड़े हैं, पूरे भारत भर में जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं तो अरे चाचू, मैं तो हमेशा बताऊँ ना कि जिसका ईमान मर चुका है, जो मुसलमान अपना को सिर्फ नाम का मुसलमान बोलता है, वो बीजेपी का सब सपोर्ट करेगा, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने असल मुद्दे पर आता हूँ। जो कल हुल्लड़बाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से, आप भी उनको चोर कह रहे हैं, वो लोग भी आपको चोर कह रहे हैं, तो ये माहौल जो है, जैसे उनकी ओपनिंग्स के वक्त भी शहर में माहौल ख़राब हुआ था, तो अब शहरवासियों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है कि ये दो गुटों की राजनीति जो है कहीं खून खराबा या कहीं जो है झगड़े लफड़े फसाद वगैरह न करा दे, तो इसको रोकने के लिए कुछ सोच रहे नहीं आप लोग? कल हमारी बात भी हुई, अवार साहब ने भी हुई, शमीम खान साहब ने भी हम लोग को ये बात बोले कि अगर कोई ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने दो, आप विवाद मत करो। हमारा कोई मकसद नहीं चाचू कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें या किसी से झगड़ा करें या लफड़ा करें। शहर का माहौल बहुत पुरसुकून है, बहुत इलेक्शन यहाँ पे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुए। ये लोग आके बाहर से यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने का माहौल पैदा करते। अब मुमरा शहर है, आप यहाँ के कोई नए तो है नहीं, आप हमसे पुराने यहाँ पे मुमरा के, तो मुमरा की ज़मीन में मट्टी में वो खासियत है कि आप हमसे प्यार करो, हम आपको डबल प्यार देंगे। आप हमको उंगली करेंगे तो ज़ाहिर सी बात आपको जवाब तो मिलेगा। तो ये थी किस्मत कॉलोनी के डोंगरे चौल परिसर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दोनों गुटों के बीच में जो झड़प हुई, उस पर अपना पक्ष रखते हुए क्या बोले हैं कौसा के ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जावेद शेख।